अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने एक फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री है क्या, मैटर क्या है, एटम क्या है, आयंस क्या है, फ्री रेडिकल क्या है। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन की थी। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन क्या है, उसकी भी क्लासिफिकेशन की थी। उसके बाद भी हमने कुछ और भी टॉपिक किए थे, रिलेटिव एटॉमिक मास भी किया था। ठीक है, ये कुछ लेक्चर नंबर सेकंड में किए थे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो मैटर की हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैटर को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के कौन सा मैटर प्योर है, कौन सा मैटर इम्प्योर है। तो एक क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे एक होता है ना प्योर मैटर, प्योर मैटर कौन सा होता है, और एक होता है इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर, मैटर है क्या, तो हमने एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, ऐसी चीज़ जिसके पास मेस हो। ठीक है, उस चीज़ को कहा जाता है मैटर। तो मैटर की हमने डिटेल से आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक चैप्टर भी है आपका। ठीक है, तो मैटर की क्लासिफिकेशन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो मैटर प्योर भी होता है और मैटर इम्प्योर भी होता है। तो मैटर जो प्योर मैटर होता है ना, जिसे हम कहते हैं सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, प्योर होते हैं। और जो इम्प्योर होते हैं, जैसे मिक्सचर हो गया, ये क्या होता है, इम्प्योर। अब जो सब्सटेंस हो गया उसकी भी क्लासिफिकेशन करते हैं हम। एक सब्सटेंस होता है, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरी क्लासिफिकेशन करते हैं कंपाउंड। ठीक है, ये हम सब्सटेंस से एक प्योर मैटर है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं किसमें, एलिमेंट और कंपाउंड में। ऐसे जो मिक्सचर है उसको हम क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हमने मैटर की क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया कि इसके अब आते हैं एक एक चीज़ पर डिटेल से पढ़ते हैं कि सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, और इनको और भी डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सब्सटेंस से कि सब्सटेंस है क्या। ठीक है, सब्सटेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर मज़ीद क्लासिफिकेशन करते हैं सब्सटेंस की। तो सब्सटेंस है क्या, व्हाट इज सब्सटेंस। अब देखें ना, जैसे हमने मैटर को क्लासिफाई किया है किसमें, प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म में। तो डायरेक्टली जो ऐसे अब डेफिनेशन कह सकते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उसको क्या कहते हैं, सब्सटेंस। डेफिनेशन लिखते हैं हम, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, या ऐसे कहते हैं अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, उसे भी हम सब्सटेंस कहते हैं। या कहते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उसे भी क्या कहते हैं, हम सब्सटेंस कहते हैं। पहली बात। अब आते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और इनका एक रेशो। अब जैसे ना सब्सटेंस क्या होते हैं, उनकी एक फिक्स कंपोजिशन होती है। जिस चीज़ की फिक्स कंपोजिशन होती है उसकी क्या होती है, फिक्स प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, फिक्स प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अब आते हैं इनके हम एग्जांपल के ऊपर कि अब जो सब्सटेंस है क्या है। अब देखें ना, जो चीज़ एलिमेंट होगी वो चीज़ सब्सटेंस भी होगी। अब पीरियडिक टेबल में हम कोई भी एलिमेंट उठा के देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सल्फर का। सल्फर क्या है, एक एलिमेंट है, पीरियडिक टेबल में एलिमेंट है। जो चीज़ एलिमेंट होती है उसे हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं, जो चीज़ कंपाउंड होगी उसे हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं। जैसे सल्फर एक एलिमेंट है, डायमंड एक कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फास्फोरस, ये एक एलिमेंट है। मीन्स जो चीज़ एलिमेंट होती है वो सब्सटेंस होती है, जो चीज़ कंपाउंड होती है वो भी सब्सटेंस होती है।
ठीक है। और भी बहुत से एग्जांपल ऐसे जैसे हो गया हमारा शुगर हो गया, शुगर जिसे हम कहते हैं C6H12O6, ये क्या है हमारा शुगर। ऑब्वियसली इसमें क्या होते हैं, अब डेफिनेशन के ऊपर आएंगे ना, जैसे एलिमेंट क्या है, ये सब्सटेंस क्या है, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब ये सेम चीज़ मैं आपसे पूछूंगा पढ़ाने के बाद, एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ाने के बाद मैं आपसे ही पूछूंगा कि ये क्या है, सब्सटेंस तो है, सब्सटेंस में भी क्या है, ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है, तो ये आपसे मैं सवाल करूंगा। जैसे हो गया हमारा वाटर हो गया, जैसे हम और भी बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है, ठीक है, ये होता है सब्सटेंस। अब हम आते हैं एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट को हम एक डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सा एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, ये हमारा हो गया क्या सब्सटेंस, तो स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट पे। अब एलिमेंट क्या है, अब देखें ना, जैसे सब्सटेंस को हमने क्या कहा था, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब एलिमेंट को क्या कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब एलिमेंट को हम क्या कहते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब एलिमेंट के क्या कहते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें एलिमेंट में क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम। इसमें क्या होते हैं, एटम सेम होते हैं। जैसे हमारा हो गया कि फास्फोरस, जैसे ना हमने जितने भी फास्फोरस हम लेते हैं, जैसे एक फास्फोरस हो गया तो P, अब ज़्यादा फास्फोरस लेंगे तो P4 हो गया, ये क्या है, एलिमेंट है, सेम टाइप एलिमेंट है। एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, तीसरा, चौथा, ऐसे ही। जैसे हो गया हमारा सल्फर, जिसे हम एक हो गया सल्फर, सल्फर के ऊपर अगर हम 8 लगा देंगे, ये कितना हो गया, एक ही एलिमेंट की मल्टीपल कॉपीज होते हैं ना, उसे हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट हो, एलिमेंट क्या हो, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट हो, सेम टाइप ऑफ एटम हो, उसे क्या कहते हैं हम, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट की हम मज़ीद देखते हैं कि हमारी जो पीरियडिक टेबल है ना, सो जो हमारी हो गई पीरियडिक टेबल में एलिमेंट कितने होते हैं, 118, 118 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। पीरियड टेबल में कितने होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें जो नेचुरली एलिमेंट होते हैं ना, जो नेचुरली एलिमेंट होते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो कितने होते हैं, 92 होते हैं। ये जो 92 एलिमेंट होते हैं वो नेचुरली एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और भी क्लासिफिकेशन जो 16 एलिमेंट है वो उनको कहते हैं हम बायो एलिमेंट। अब 16 एलिमेंट में भी हमारे जो 6 एलिमेंट हो गए ना, बायो एलिमेंट जो है, इनको कहते हैं बायो प्लस मेजर एलिमेंट, ठीक है। जैसे हमारा हो गया कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और फास्फोरस हो गया, ठीक है। कभी कभी हम सल्फर भी लगा देते हैं। ये जो एलिमेंट होते हैं ना, 6 एलिमेंट, ये मेजर एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अब एलिमेंट के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट अब 3 तरह के होते हैं, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलाइट भी होते हैं। तो हमने सब्सटेंस को देख लिया हमने, और उसके साथ साथ हमने एलिमेंट को भी देख लिया। हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया और मेटलाइट हो गया। तो एलिमेंट लिखते हैं हम, सो डायरेक्ट हम कर देते हैं हम, ठीक है। अब जो हमारे एलिमेंट हो गए वो 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल और तीसरे होते हैं मेटलॉइड, ठीक है। ये 3 तरह के हमारी पीरियडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो स्टार्ट करते हैं हम मेटल से। तो स्टार्ट करते हैं हम मेटल से कि मेटल क्या होते हैं, कौन से होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है।
जो मेटल हो गए ना, हमारी पीरियडिक टेबल में जो मेटल लगे उनकी एक मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है, ये क्या होते हैं? पहली बात, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, ये क्या होते हैं? सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसमें जो पहली बात ये, इसके और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये मेटल क्या होते हैं? बाय नेचर ये हार्ड होते हैं, ये शाइनी भी होते हैं। ठीक है, शाइनी मीन्स के एक लाइट अपीयरेंस होती है इसकी, रोशनदार होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं इनको शाइनी भी कहते हैं। इसके अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे हो गया डक्टाइल और मेलिएबल। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना मेटल की होती है। तो बात यह है कि डक्टाइल है क्या? डक्टाइल एक ऐसी चीज़ है, मेटल से हम क्या बनाते हैं? इसमें डक्टाइल क्या है? मेटल से हम क्या बनाते हैं? शीट्स बनाते हैं। मेटल से हम क्या बनाते हैं? शीट्स की फॉर्मेशन करते हैं ना। तो वो जो प्रॉपर्टीज है ना, उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी। और जो मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है ना, जिसमें हम क्या करते हैं? मेटल से हम क्या बनाते हैं? वायर्स बनाते हैं। मेटल से हम क्या बनाते हैं? वायर्स। जैसे कॉपर की वायर है, ये कॉपर क्या है? ये एक मेटल है। अब एग्जांपल पे हम आते हैं तो फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल कहा, कौन सा कहा? निकल एक मेटल है, उसके साथ कॉपर ये एक मेटल है। और कुछ ऐसे मेटल होते हैं ना जिनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, जो हमारे जो पीरियडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो मोस्टली मेटल्स होते हैं। उसके बाद जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो मोस्टली क्या होते हैं? वो भी क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर एक और भी एक आइडेंटिफिकेशन इसकी अगर मैं कहूँ तो आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि जिस एलिमेंट के एंड में IUM आ जाए ना, मोस्टली वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में IUM आ जाए, जैसे हमारा हो गया सोडियम, जैसे हो गया हमारा सोडियम, जैसे हो गया एल्यूमिनियम, जैसे हो गया हमारा मैग्नीशियम, बहुत और भी बहुत से एलिमेंट जैसे लिथियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ब्रोमियम हो गया। ये क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ठीक है, मेटल सबसे पहली कौन सी प्रॉपर्टी है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड होते हैं। तो आपने दूसरे तो एग्जांपल ध्यान में रख लेने। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन मेटल। दूसरे कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है, ये एल और एस साथ है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक ही प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है कि ये क्या होते हैं? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं। और मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। जिसमें एक ही आपके बुक में एग्जांपल है, कार्बन का एग्जांपल है, तो हम वही लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन मेटल बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। और जो लास्ट हैं वो कौन से होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स को हम सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। मेटलॉइड्स को क्या कहते हैं हम? सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स को हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। सेमी का क्या मतलब है? हाफ। और कंडक्टर कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लाइक अ मेटल। ठीक है, ये ऐसे समझे कि मेटल और नॉन मेटल के जो बिटवीन जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो किन की होती है? मेटलॉइड्स की होती है। ठीक है, तो हम किस तरीके से हम लिखते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इंटरमीडिएट मीन्स के इंटरमीडिएट कहते हैं, या हम कहते हैं कि बिटवीन, इंटरमीडिएट या बिटवीन, किन किन के बीच में? बिटवीन
मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इन दोनों के पास होती है, ठीक है, मेटलॉइड से। अब ऐसे कौन से एलिमेंट है जो मेटलॉइड है, जिनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया सिलिकॉन हो गया, जैसे आपका जर्मेनियम हो गया, ठीक है, और भी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ये प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि ये मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन होते हैं, ठीक है भाई। तो हमने एलिमेंट को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए। एलिमेंट में भी हमने मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं और मेटलॉइड कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम आते हैं। अब देखें ना, हमने सब्सटेंस को डिस्कस कर लिया, मैटर तो हमारा ऑलरेडी डिस्कशन में आ गया, तो हमने इसको भी ऑलरेडी किया था। अब आते हैं हम एलिमेंट को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कंपाउंड्स के ऊपर कि कंपाउंड्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या है। कंपाउंड्स अब देखें ना, कंपाउंड ड्राइव कहाँ से होते हैं, सब्सटेंस क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो कंपाउंड्स भी क्या हैं, इनको भी हम किस तरह से लिख सकते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। इन क्या लिख सकते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस की जो प्योर फॉर्म होती है ना, उसे हम कंपाउंड भी कहते हैं, उसे हम एलिमेंट भी कहते हैं। पर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है एलिमेंट और कंपाउंड में कि इनके बाद क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट में क्या था कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट हो, जैसे एक कार्बन हो गया तो कार्बन बहुत ज़्यादा हो, सल्फर एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हो। एटम एलिमेंट सेम हो, उसके मल्टीपल कॉपीज हो ना, उसे हम कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, ठीक। उसमें क्या होते हैं, एटम सेम होते हैं। अब इसमें सब्सटेंस में क्या होता है कि एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एटम होते हैं। तो एग्जाम्पल कहें कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे हो गया हमारा वाटर, इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन है, मीन्स कि ये डिफरेंट एटम है, ठीक है। अब हमारा हो गया H2SO4, ये हमारा, इसके बाद हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, ये क्या है, एक कंपाउंड है। अब HNO3, जिसे हम कहते हैं इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और इसे कहते हैं हम नाइट्रिक एसिड, जिसमें एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। कहने का क्या मतलब है कि इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। अगर मैं कहूँ कि O3 और HNO3, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, एटम का तो ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सा इधर एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड है, वीडियो को पॉज करके। तो आपने बताया होगा ज़रूर कि एलिमेंट कौन सा है और कंपाउंड कौन। O3 ये क्या है, एलिमेंट है। अब इसे O3 को हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। O3 को हम कहते हैं मॉलिक्यूल भी कहते हैं, मॉलिक्यूल भी प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड ये कौन सा है, कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है, इसके बाद डिफरेंट एटम है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसके बाद जस्ट सेम एटम हो, ठीक है, उससे हम कहते हैं कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपाउंड्स। तो हम आगे बढ़ते हैं मिक्सचर के ऊपर। तो मिक्सचर में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ये हो गया हमारा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में एक और भी चीज़ हम ऐड करते हैं कि कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। कंपाउंड्स को हम क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स की भी होती है, उसको हम आगे भी डिस्कस, बहुत डिटेल से आगे डिस्कशन बहुत ज़रूर करेंगे, लेकिन कंपाउंड्स को इधर करना ज़रूरी था। एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, कौन से होते हैं, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरे कौन से होते हैं, कोवलेंट, ठीक है। एक होते हैं हमारे कंपाउंड, दो किस्मों के होते हैं, एक होता है आयोनिक कंपाउंड और दूसरा कौन सा होता है, कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, आयोनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके पास कौन सा बॉन्ड होता है, ऑब्वियसली आयोनिक बॉन्ड होता है। और जो कोवलेंट कंपाउंड है उनके पास कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट कंपाउंड के पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और अगर
इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इधर ये जो दो टॉपिक्स है ना, इनको हम आगे भी डिस्कशन कर लेंगे कि ये कौन सी चीज़ें होती है और इनके कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अगर हम इधर ही मैं आपको कहूँ कौन सा इधर इन तीनों में से कौन सा आयोनिक है और कौन सा कोवलेंट कंपाउंड है, बता सकते हैं आप? जिनके ऊपर चार्जेस होती है ना वो होता है आयोनिक कंपाउंड, जिनके ऊपर चार्जेस नहीं होती ना वो कौन सा होता है, कोवलेंट कंपाउंड। इधर हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल होते हैं उनके पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है। मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार लॉस कर देते हैं, अमीर बंदे हैं तो एक बार लॉस कर देते हैं, उसके बाद गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक इसके ऊपर नेगेटिव होती है, इसके बाद नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और वाटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती। अब देखें ना, अब आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस होती हैं। चार्जेस कौन सी, या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है। अब हमने आयंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कौन सा आयंस पॉजिटिव हो तो उसको कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव हो तो उसको एनाइन कहते हैं, और एक फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें सारी कर ली हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स जैसे इधर कौन से होते हैं, जैसे हमारा हो गया H2SO4, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। जैसे हमारा हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये हमारा क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। अगर और भी एग्जांपल अगर लिख देता हूँ कि जैसे हो गया NaCl, ये हमारा आयोनिक कंपाउंड है। जैसे अगर मैं कहूँ कि और जैसे अगर मैं को मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब कोवलेंट कंपाउंड जैसे हमारा हो गया वाटर हो गया, इधर ही हमने एग्जांपल ले लिया था वाटर का, और भी बहुत से एग्जांपल है। जैसे मैं कहूँ कि CH4, अब जिस स्पीशीज के ऊपर चार्जेस नहीं होते ना वो कौन से होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। या तो हम कंपाउंड्स की अब हम आगे आएंगे तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सीखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स को कैसे हम कह सकते हैं कि इनके पास आयोनिक कंपाउंड है या इनके पास कोवलेंट कंपाउंड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर कहते हैं, किस बेस पर, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर कहते हैं कि किन कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड आयोनिक होगा और कौन सा कंपाउंड कोवलेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है ना तो क्या कहते हैं कि कौन सा कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड्स होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम हो तो कौन सा कंपाउंड होगा, तो आपने बिल्कुल ही सही सोचा होगा, कौन सा कंपाउंड होगा, कोवलेंट कंपाउंड। अगर मैं कहूँगा इलेक्ट्रोनेगेटिव बिल्कुल जीरो हो तो कौन सा कंपाउंड होगा, ये भी कोवलेंट कंपाउंड होगा। अब कोवलेंट कंपाउंड्स की भी और बहुत सी क्लासिफिकेशन होती है, पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। जब चैप्टर पे आएंगे तो वो फिर कर लेंगे, तो इतना ही है। ठीक है ना बीबी, अरे कटे शुरू थे फुल वीडियो। ठीक, तो हमने इधर कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि कंपाउंड्स कौन से होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं। अब लास्ट में हमने एक इम्प्योर मैटर की बात कही थी, वो कौन सा था, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर वर्ड से जाहिर है कि उसमें क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट होते हैं। ठीक है, मिक्सचर में क्या होता है, when two or more than two elements या compounds combine not in fixed ratio। ठीक है, उससे हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हो या एलिमेंट्स हो ना, कंबाइन होते हैं, उनको कहते हैं हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें फिक्स रेशो नहीं होता, एलिमेंट्स और कंपाउंड का फिक्स रेशो नहीं होता। एलिमेंट्स में फिक्स रेशो होता है, कंपाउंड्स में फिक्स रेशो होता है, लेकिन मिक्सचर में फिक्स रेशो नहीं होता। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, कोई चीज़ कम हो गई, उससे हम कहते हैं मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि
मिक्सचर के भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे कौन से होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इधर हम पहले वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। होमो का मतलब होता है क्या, सेम, और जीनियस का क्या मतलब होता है कि जीनियस के क्या मतलब, अक्लमंद। जीनियस का क्या मतलब है, अक्लमंद। अक्लमंद नहीं होता इधर केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में होता है स्टेट। ठीक है, सेम। अब इसमें क्या होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा कि सेम स्टेट होगा। ठीक है, या तो सारे सॉलिड होंगे, या तो सारे लिक्विड होंगे, या तो सारे क्या होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। ठीक है, उससे हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब आप खुद मुझे बताएं कि हेट्रो क्या मतलब होगा। हेट्रो का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है डिफरेंट, और जीनियस का क्या मतलब होता है, स्टेट। ठीक है, इसमें क्या होगी, डिफरेंट। एक चीज़ सॉलिड में होगी तो एक चीज़ क्या होगी, लिक्विड में होगी, एक चीज़ गैस में होगी। तो कहने का मतलब होगा स्टेट्स क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। तो इसमें हम जो एग्जांपल लेते हैं ना, होमोजेनियस मिक्सचर में हम एग्जांपल लेते हैं सॉल्यूशन का। किसका एग्जांपल लेते हैं, सॉल्यूशन का। आपकी बुक में, क्लास 9th की बुक में भी ये एक चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, एक अब जैसे आप बुक को ओपन करते हैं, उसकी फर्स्ट लाइन पर ही उसकी सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि कौन सी, इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन होते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब ये एक हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया, हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, और सोल्यूट सपोज करें मैं कहता हूँ कि शुगर, मैं कहता हूँ कि शुगर। ठीक है, ये एक हमारा क्या होगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें वाटर क्या होगा, हमारा होता है सॉल्वेंट होता है, और जो हमारा शुगर होता है वो कौन सा होता है, सोल्यूट होता है। ठीक है, एक आसान डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा सॉल्वेंट होता है और कौन सा सोल्यूट होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। जो चीज़ एक सॉल्यूशन हो गया ना, सॉल्यूशन में जो चीज़ कम होगी ना वो ऑलवेज सोल्यूट होगा, जो चीज़ ज़्यादा होगी ना वो ऑलवेज सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब सॉल्वेंट इधर वाटर, हर बात पर ज़रूरी नहीं है कि वाटर ही सॉल्वेंट हो, ऑयल भी हो सकता है। ठीक है, अब हेट्रोजेनस मिक्सचर पे के ऊपर हम आते हैं। अब इसके ऊपर होमोजेनस मिक्सचर में क्या कहते हैं कि अगर इसको मैं डेफिनेशन के तौर पर अगर कहूँ तो सेम टाइप नहीं, सेम स्टेट हो, सेम स्टेट हो। इसमें क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर में एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उनकी क्या हो, डिफरेंट स्टेट हो। ठीक है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट और कंपाउंड की बात करें, उनकी क्या हो, डिफरेंट स्टेट हो तो हेट्रोजेनस मिक्सचर, अगर उनकी सेम स्टेट हो तो कौन सा होगा, होमोजेनस मिक्सचर। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कौन सा, जैसे हमारे हो गया ना एलोइज, ALLOYS। ठीक है, एलोइज में डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारा बोरोन्स हो गया, जैसे हमारा सिल्वर हो गया। ठीक है, जैसे हमारी चांदी हो गई, ये क्या होते हैं, एलोइज होते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें मिलकर ना एक चीज़ बनाते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर हो गया ना, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो होते हैं ना मिक्सचर फिजिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, मिक्सचर क्या होते हैं, फिजिकली, इधर मैं लिख भी देता हूँ, मिक्सचर क्या होता है, फिजिकली मिक्सचर क्या होता है, फिजिकली कंबाइंड। जो चीज़ फिजिकली कंबाइंड होगा ना उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। इसके जो अब मिक्सचर हो गया ना, इसको हम सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कुछ मेथड होते हैं सेपरेशन के। जैसे हो गया हमारा एवापोरेशन हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया एवापोरेशन हो गया। बाय द हेल्प ऑफ एवापोरेशन मेथड जरिए हम क्या कर सकते हैं,
मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमारा एक और एग्जांपल हो गया डिस्टिलेशन। ये एक टेक्निक होती है, फिजिकली टेक्निक होती है, जिस टेक्निक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन हो गया ना उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एवापोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो, और भी बहुत से एग्जांपल्स होते हैं। जैसे इन मेथड के ज़रिए से हम मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मेजरली हम एवापोरेशन और डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट करते हैं। ठीक, ये रहा आज का हमारा लेक्चर, जिस लेक्चर में हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी। हमने डिस्कस की थी मैटर की जो नेचर है ना, उनको हमने डिस्कस किया, जैसे प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। ठीक है, प्योर मैटर में हमारे कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे हमारा हो गया एलिमेंट और कंपाउंड हो गया, और इम्प्योर में हमारी कौन सी चीज़ें आती है, मिक्सचर आती है, और हमने एक डिटेल लेक्चर बनाया। तो आपका नेक्स्ट 2 लेक्चर होंगे इस चैप्टर के ऊपर, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो हम आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्कूल मेट के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।